कि कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, और मानव एक भगत कर नाता। कि हियन पर रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ तुमसे, दूसरे से नहीं, तुमसे। इसलिए मेरे सामने जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिवार गुण और चतुराई कोई महत्व नहीं रखते। कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए खाली एक भक्ति को नाता है, नहीं तुम कहे कि तुम एक, उन्हें तो पहले सबरीन कही कि हम तो एक नीच मतलब कुलीन है, कुल वाले नहीं है। तो हाँ, तो यह बात है कि उनने कही कि एक भक्ति को नाता हम मानते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। कि चाहे जाति होए पाति कुल धर्म बढ़ाई परिवार चतुराई, ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखत। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे जल के बिना शुष्क बादल। जय राम जी कह रहे। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में कहता हूँ। अब हम तुम्हें बताओ हैं कि नवधा, जब इनने पूछी कि मान लो हमें बताओ कि भक्ति कैसे करें, तब रामचंद्र जी महाराज जवाब कहत, तो कहते हैं कि सावधान हो के सुनो। अब जो प्रसंग हियन पर आए जाते, तो रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। तो कहते हैं कि हे भामिनी, हे सबरी, कि ध्यान लगाए कि सुनो हम का कहत कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतन को संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति संतन को संग करना है, और दूसरी भक्ति है कि परमात्मा से संबंधित वचनन को सुनना। यानी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी अपने लेना कह रहे कि महात्मा द्वारा कहे वे वचनन का सुनो। महात्मा द्वारा कहे वे वचनन का सुनो, यानी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जा है कि हमारो की पहली तो भक्ति जा है कि पहले संतन को संग करो, और दूसरी जो है हमारो मतलब प्रभु को कीर्तन सुनो, प्रसंग सुनो। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो देखो इन पे कितनी बढ़िया बात कही। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु यानी गुरु के चरण कमलों की निस्वार्थ सेवा। यानी कोई सेवा निस्वार्थ यानी में कोई जहुनाई होए कि मतलब कोई स्वार्थ होए। और देखो इन पर एक बात और छुपी कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान, हाँ, अपना अमान यानी उहिमा अमान, अमान अमान के मतलब अभिमान ना हो। अमान के मतलब जो कि अपना मान से हमको नहीं, अमान को मतलब हिन पर जय हुई। अहिमो देखो लिखो है कि अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब जहुनाई की मतलब मान रहित, इमा कोई अभिमान न हो, जहाँ इनने कही। फिर चौथी भगति मम गुण गण करहि कपटि तज गान। यानी चौथी भगत बताई कि का कही, चौथी भगत मम गुण गण और करे कपट तजगान। यानी चौथी भक्ति यह है कि सच्चे हृदय से मेरो गुणगान करे, यानी प्रभु को गुणगान करे, जा चौथी भक्ति है। फिर ये आगे बताई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कह रहे हैं कि चौथी जो पांचवी जो भक्ति है जय इसके बारे में बताई रहे कि जो वेदन में वर्णित है
वह कह रहे हैं वह यह है कि मुझ पर दृढ़ विश्वास रख कर, यानी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रख, जब ना है कि विश्वास ना है भक्ति करे जा रहे हैं, विश्वास ना मिली ही कि ना ही मिली ही, फायदा हुई कि ना ही हुई ही। तो ये कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप, जो गुरु जी ने मंत्र दो उसे जाप करो, उस पर विश्वास रखो। और पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जहाँ एक बात कही कि पंचम भजन, हाँ, विश्वास रख कर मेरो जाप करना और भजन करना, जह पांचवी भक्ति उनने बताई। छठदम शील विरति बहु कर्म, कि छठी भक्ति क्या बता रहे हैं कि आत्म संयम, जैसे छठ दम शील संतोषशील हो। हाँ, छठी भक्ति जो बता रहे हैं कि आत्म संयम, सच्चरित्र होना और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों से दूर रहना, जो मैं बता रहे कि छठ दम शील विरति बहु कर्म, यानी सब कर्म कांड से दूर रहो। निरत और निरंतर सज्जन धर्मा, ऐसा को मतलब है कि कर्म कांड से दूर रहो, संतों द्वारा बताए गए आचरण को पालन करो। जब ना कर्म कांड कर रहे वो मन यज्ञ कर रहे वो स्वाहा कर रहे, जहाँ हमारी भक्ति में नहीं आओती। हाँ, तो जो कह रहे हैं कि छठदम शील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म। फिर सातवीं प्रकार की बताए, सातम मम मोहि मैं जग देखा, कि सातवीं प्रकार की भक्ति का बता रहे हैं कि संसार में हमारे सब में समभाव से मुझको व्यापत देखना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, यानी सातवीं भक्ति है कि सब माँ जय देखो ईश्वर कौन सा है, सम्मा परमात्मा है। और मोते संत अधिक करी लेखा, एक और बात कही, क्या कही कि मतलब मुझ मत देखो लेकिन संतों को मुझसे अधिक सम्मान दो। रामचंद्र जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि जब एक नियम है कि मतलब ये सातवीं प्रकार की भक्ति है कि हमें मोहिम जग देखा, यानी मतलब यानी सब में जो है परमात्मा को देखो और हमसे संतन का अधिक जो है स्नेह करो या सम्मान दो। आठवीं का बताए उन्होंने, और आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नाई देखें परदोषा। तो ये कह रहे हैं आठवीं प्रकार की भक्ति जो है, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, उसी में रहना। जहुना के मतलब जहुलाओ बहुलाओ, तो फिर भक्ति ना है भाई, लाओ पड़ रही रूखो सूखो खाई के भक्ति बढ़िया होती। तो वह तो ये कह रहे आठम जथा लाभ संतोषा, यानी मतलब जो है आठवीं प्रकार की भक्ति ऐसी है कि जो है उसे में संतुष्ट रहो और सपने में भी दूसरे का दोष न देखो, अपने देखो और न तक किसी की निंदा करो। फिर तुम निंदा करते रहे हो तो फिर तुम का कुछ कर ही नहीं पे हो, वही विचार भरे रही। और नवम सरल सब सन छलहीना, 9 प्रकार की भक्ति बताए रहे कि सबसे सरल उपाय तुम्हें बताए रहे कि जो है सबसे सरल है कपट रहित व्यवहार करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना। कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा ही हर्ष न देना, कि मतलब है कि हृदय में मेरो भरोसा रखो और किसी भी अवस्था में हर्ष होए, यानी मतलब चाहे खुशी होए या दुख होए
बरोबर रहो, उसमें समान रहो, प्रभावित ना हो, यानी संभाव से रहो। चाहे दुख होए तहूँ इसे रहो और चाहे सुख होए तहूँ इसे रहो। जह 9 प्रकार की भक्ति जो है रामचंद्र भगवान जी ने बताई। इतनी बढ़िया बात कही। बड़ी जगह नौवा जी ने कहे एक हुई। और हाँ जो का दो है कि नब महु एक जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। जौनाई कहा था कि नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे पुरुष होए और चाहे वो स्त्री होए या वो कोई भी होए, किन्नर भी होए। जौना देखो नारी पुरुष, जौनाई कहा कि मतलब खाली पुरुष नहीं में होए या नारी में होए। भगवान ने मुँह से कही कि हमसे कोई बड़ा भक्त है तो भगवान ने कही जाओ अच्छा वो फलाने तरह पर पक्षी बैठो तो एक ही चले जाओ तुम। तो हमने कही बाकी भाषा ने कि जाओ तो धागा कही कि जाओ तो भगवान ने कही आओ अच्छा। तो उनने कही मैंने पति ने कही हमें टाइम तो ना सुवरेन करते कि लेकिन हमारे प्यारे में तुम्हें भेजो इसलिए तुमसे बात करें कि हमारे सुवरेन बाधा पड़ी जाए। अच्छा तो उन्होंने कही ठीक आगे बैठे। तो उन्होंने कही तुम्हें कोई परेशानी हो तो परेशानी कुछ उन्होंने कही सुवरेन ने कहा जो सरोवर है तो हम पानी पीते हुए हो कि सरोवर है। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई परेशानी दूर में बुरी करो तो सरोवर है लाए तो नहीं सरोवर चले जाए। तो हमने कही ना लिया नहीं कही। तो फिर भगवान चले गए। तो उन्होंने कही तो मैं दिमाग कहीं नार पुरुष सचराचर कोई सब भक्ति का तो सब भक्ति, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जड़ हो चेतन हो। तमें कह रहे हैं नबमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पशु पक्षी हो, किन्नर हो। जमुना के मतलब खाली नारी कह दे पुरुष कह दे किन्नर छोड़ दें सो न कहते कोई भी हो। इनके एक प्रकार की भक्ति अगर जिसमें से हैं सोय अतिशय प्रिय भाविन मोरे। सोय हमें अत्यंत प्रिय है, चाहे वो कोई हो, किन्नर हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो कुरूप हो जड़ हो यानी मूर्ख हो चेतन हो कोई भी हो, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही। फिर कहा जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावज सहज। कितनी बढ़िया देखो बात कही। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव कि मेरे दर्शन का अति अनुपम लाभ यह है कि आत्मा अपने सहज मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इनमें से इतनी प्रकार की भक्ति बताएं कि एक भी अगर हो तो हम आदमी को कल्याण हो ही सकत। तो कितनी बढ़िया देखो बात कही।